एक बार फिर से आप सबका स्वागत। और हम द्विघात समीकरण लेकर वापस हाजिर हैं। हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, मानक रूप देखा, कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखे जो महत्वपूर्ण है। आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों की बात करेंगे। और हमने जैसा बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर दें, हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हमारे कोर्स में हैं। और पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन। और एक विधि जो हमारे पास है जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको हम द्विघाती सूत्र से बोल लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एक हमारा बाई फैक्टराइजेशन है, इनसे हमें सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि छोटी क्लास में हम 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी देख चुके हैं, तो कोई स्पेशल नई चीज नहीं आनी है। वहां केवल हम गुणनखंड करके छोड़ देते थे। अब यहां पर हमें गुणनखंड से आगे उसका जो x है उसकी वैल्यू भी पता करनी है। चलिए, अब x के जो दो मान होते हैं, पहले उसके बारे में बात कर ले। ये हमारी द्विघात समीकरण, उसका मानक रूप। थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, मैं फिर से कह रहा हूं, शून्यकों की बात करते हैं बहुपद में, दूसरे चैप्टर में या चौथे में बात करते हैं, तो जो x की दो वैल्यू आएंगी ये इस समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल, यानी कि रूट्स। ये इसके रूट्स होते हैं हमारे पास। अब चूंकि x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो कोई भी द्विघात समीकरण के जब हम हल यानी सॉल्यूशन पता करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2। ये है। अब ये इस पर डिपेंड होती है कि प्रॉब्लम वाला सम है तो वो वैलिड है या नहीं है, मान्य अमान्य, वो बात की बात है। आंसर तो 2 आएंगे हर बार, चाहे कोई से भी मेथड से सॉल्व करें। चलो पहले गुणनखंड विधि से बात करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रहे हैं। गुणनखंड विधि हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हैं ना, बहुत ही सिंपल से हैं। 8th के लेवल के मैं तो ये कहूंगा। ये एक द्विघात समीकरण दे रखे x² - 3x - 10 = 0, और हमसे कहा है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। भाई गुणनखंड विधि याद दिला दूं, वैसे आती है सबको, लेकिन फिर भी हमारे को सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ कोई नंबर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1 है तो सीधे यहाँ पहुंच जाए। होता तो ये कि यहाँ जो नंबर है वो इससे इंटू होता है, तो 1 10 से इंटू होकर 10 ही आता है, इसलिए हम कहते हैं सीधा वहां पहुंच जाओ। लेकिन अगर यहाँ कोई नंबर है तो वो उससे इंटू होगा, तो पहला तो ये ध्यान रखना है। यानी हम फैक्टराइजेशन टुकड़े जो करने हमें, यानी कि हमें कुल मिला के 2 नंबर सोचने। और किस तरह से? देखो 1 10 से इंटू हुआ, यानी गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए? 10। यानी 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको इंटू करें तो 10 आए, गुणा करें तो 10। और यहां वाला सिंबल देखना है, इसके जस्ट आगे वाला, ये किसका है? माइनस का, तो फिर घटाने पर सोचना है। और अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस वाला सोचना है। यानी 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको इंटू करने पे 10, और उनमें बड़े में से छोटे को क्या करें? माइनस। तो कितना बचना चाहिए भाई? 3। 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए तो 3। ये है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। किया हुआ, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया तो 3, तो इस 3 की जगह लिख दीजिए 5 - 2, बाहर x है। ये चीज हम कह रहे हैं। बस इतना सा है स्पेशल, और कुछ नहीं। जिसको ये आ गया अब उसका सॉल्व हो गया। -5x माइनस माइनस प्लस। अब देखो भाई, सिंबल और चिन्हों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बनाने हैं? 2 के जोड़े बनाने हैं। अब 2 पहले जोड़े में से क्या कॉमन निकल रहा है? x। यहाँ x बचेगा, यहाँ 5, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? 2। यहाँ x, 2 का भाग 10 में 5 बार। जरा गौर से देखिए, x - 5 x - 5 फिर से कॉमन आ गया, इधर x + 2 बच गया। ये हमने 9th में यहां तक किया हमने। बस वहां बहुपद होता था तो इक्वल 0 नहीं चलता था, यहाँ बराबर 0 भी चल रहा है। बराबर 0 है तो सॉल्व करने के लिए देखिए ऐसे लिखते हैं कि एक बार इसको 0 ले लेना, एक बार इसको 0 ले लेना। हम ले भी लेते हैं, आंसर भी आ जाता है। हम कभी पूछते नहीं कि ये क्या है, 0 ले लेते हैं, ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो दोनों चीजें नहीं, आपस में किस में है? गुणा में। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा में, यानी कि 2 वैल्यू है, 2 मान है, और उनका गुणा कितना आ रहा है? 0। अब मुझे बताओ, 2 नंबर, 2 मान कोई भी, उनका गुणा करने पर 0 कब आ सकता है? या तो पहला वाला 0, दूसरा कुछ भी हो तो 0, या दूसरा वाला 0, पहला कुछ भी हो तब 0, और या फिर दोनों ही 0 तो आएगा। तो यानी इनमें से एक ने तो गारंटेड 0 होगा ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको 0 लेते हैं। ये एक मेथड बनाइए। तो ऐसे लिखते हैं पहले, यदि x - 5 अगर 0 है उस कंडीशन में, तो -5 उधर जाके तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और सेकेंड टाइम अगर x + 2 0 है तो फिर +2 उधर जाके माइनस, और ये कहलाते हैं हमारे उस द्विघात समीकरण के हल मूल जो होते हैं, x के 2 मान। यानी कि 2 नंबर 5 और -2 हो गए एक तरह से। ये है हमारे पास। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन एक और लेते हैं, सेकंड वाला। ये हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, 2x² + x - 6 = 0। देखिए सारा खेल जो है वो जोड़े का है,
यानी वो जो फैक्टराइजेशन तुम करोगे सारा वो है। 2 6 से इंटू हुआ 12, यानी इस बार 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको इंटू करने पे तो कितना आना चाहिए 12। ध्यान रखिए गुणा करने पे 12 और या माइनस है भाई, और माइनस है तो घटाने पर, और घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स कितना है 1। यानी 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करे तो 12 और उनमें बड़े में से छोटे को घटाएं तो कितना 1। फट से आना चाहिए दिमाग में 4 और 3, क्यों 4 दिए 12, 4 में से 3 गया तो 1। तो फटाक से लिख दीजिए 4 में से 3 गया तो लिख दीजिए 4 माइनस 3 1 की जगह, बाकी एज इट इज। ब्रैकेट खोलिए 4x से 4x प्लस माइनस माइनस ये 3x। आगे सबको पता है 2 2 के जोड़े, पहले जोड़े में क्या कॉमन है 2x, यहां से x बचा यहां से 2, इनमें क्या कॉमन है केवल 3 या x। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पीछे जब हम कॉमन लें और बाहर अगर माइनस कॉमन आ रहा हमारा साइन, तो फिर अंदर साइन चेंज होता है। एक तो ये तरीका, या फिर यूं याद रखें अगर हमने यहां तक सारा सही किया और यहां हमने कॉमन सही ले लिया है तो भाई यही बचने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट की ना, सीधा ही लिख दीजिए। एक x प्लस 2 हमारा आ गया, वापस कॉमन लें तो एक तरह से, और एक हमारा ये ले लीजिए बारी बारी से 0। पहले x प्लस 2 को 0 लो और एक बार 2x माइनस 3 को 0, इसको 0 लें तो ये उधर जाके क्या हो गया -2 आंसर। पहले 3 उधर जाके प्लस होगा और 2 घूम के बट्टा में गया तो ये हमारा दूसरा आंसर। ये है भाई गुणनखंड विधि। तो इतना तो चीज बात समझ में आ रही होगी कि गुणनखंड विधि में मेन चीज क्या है, जोड़े बनाना। ठीक है, अब जरा थर्ड वाला देखिए, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको देख के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये रूट वूट में आ गया, अब मेरे से तो पेयर जोड़ा सोचना मेरे लिए मुश्किल हो गया, और जोड़ा सोच भी लिया तो आगे कॉमन लेना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दे रखा है, हमने क्या कहा था ऐसे इंटू होता है, तो रूट 2 किससे होगा 5 रूट 2 से। भाई रूट 2 को 5 रूट 2 से इंटू करके देखिए, रूट 2 को 5 रूट 2 से, भाई 5 तो सीधा ही रहा, और रूट 2 से होके 2, तो यानी कितना गया फाइनली 10। तो ज्यादा सोचना नहीं है, 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको इंटू करे तो 10 आना चाहिए, गुणा करने पे 10। ठीक है, और उनको आपस में ऐड करें जोड़े तो कितना आना चाहिए 7। अब आसान लग रहा है 5 और 2, क्यों 5 दूनी 10 और 5 और 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ा तो 7। थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्पेशल चीज के आगे, तो हमने 7 की जगह क्या लिखा 5 प्लस 2। चलिए भाई ब्रैकेट खोल दो, ये रूट 2x स्क्वायर 5x से होके 5x, 2x से 2x और ये 5 रूट 2 बनाइए 2 2 के जोड़े। कॉमन में पहले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरे में आने वाली है। कैसे भाई, इसमें कॉमन लो नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं, केवल x कॉमन, यहाँ रूट 2 बच गया, यहाँ x, यहाँ से 5। अब आएगा असली, बोले इसमें क्या कॉमन लो। अगर कॉमन ही लेने की बात हो रही है कि कॉमन ही लेने के हिसाब से मुझे सिखाया जाए, तो देखिए पीछे वाला पेयर है क्या 2x और ये 5 रूट 2, भाई 2। अभी हमने यहाँ क्या कहता है रूट 2 को रूट 2 से इंटू करो तो कितना आता है 2। अब जरा उल्टा बोलो, अगर मैं इस 2 के वापस फैक्टर या पेयर टुकड़े कर दूं तो ये लिख सकता हूं ना रूट 2 इंटू रूट 2, क्यों रूट 2 से गुणा होकर 2 आता है। अब अगर तुम्हें ऐसा आता है तब तो तुम्हें सीधा ही दिख गया कि दोनों में से कॉमन कौन निकल रहा है रूट 2। पहला तो यही हुआ, तो दोनों में से हमने कितना कॉमन ले लिया रूट 2, तो यहाँ 2 है तो एक रूट 2 अंदर बच ही गया, और यहाँ रूट 2 निकल गया तो 5 बच गया। और अब देखिए दोनों में सेम बच गया है, बिल्कुल बच गया। अब ये तो ये हुआ। अब एग्जाम में भाई क्या करना, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, एग्जाम में जाके तो मुझे करना है। तो देखिए ऐसे करिए, ये तो कर ही लोगे। यहाँ भाई कॉमन का मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना तो सबको मालूम है अंदर तो यही बचना है। तो भाई कॉमन नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि यही यहाँ बचेगा, लिख दो। अब जरा पीछे देखो कितना बच गया 5, ऊपर कितना था 5 रूट 2, इसका मतलब बाहर कौन गया रूट 2, लिख दो डायरेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आया कैसे वो ऐसे आया। तो भाई एक पेयर तो बन गया ये, और दूसरा वाला बन गया ये। अब इन दोनों को क्या करें, बारी बारी से 0 ले लें और x का मान निकाल दें। करना क्या है, तो ये है हमारी गुणनखंड विधि जिससे हम बात कर रहे हैं। तो पहले ले लीजिए इसको रूट 2x प्लस 5, इसको 0 ले लो, और सेकेंड टाइम में x प्लस रूट 2 को 0। इससे तो कोई इशू है ही नहीं, रूट 2 उधर जाके माइनस हो गया, सीधा सा आंसर आ गया। इसमें इशू तो इसमें भी नहीं है, प्लस 5 उधर जाके किसका हुआ माइनस का, रूट 2 घूम के कहाँ चला गया बटा में। लो भाई आगे 2 आंसर, x के 2 मान, इसको कहते हैं हमारी गुणनखंड विधि। वैसे स्पेशल हमारे इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, एक थोड़ा सा बटा में दिया तो मैं वो भी कर ही दूं,
और उसके बाद इसके प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 2x² माइनस एक्स और प्लस 1/8 और बराबर में 0। अब देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे बटा बटा में देख के थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि अरे भाई ये कैसा हो गया, ऐसे मैं कैसे जोड़े सोचूंगा। तो करने वाले तो भाई बटा में लिख के वाले सिस्टम से भी कर ही लेते हैं, बोले मैं तो बटा से छेड़ूंगा नहीं, फिर भी करके दिखा दूंगा। तो बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन भाई जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो करो ना, क्यों बटा बटा के लफड़े में जाना। क्या करना भाई, ये ऐसा दे दिया, कुछ नहीं, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक लग ले लो एलसीएम। एक और 8 का लघुत्तम 8, 1 से 8 बार 8 दूनी 16, 1 से 8 बार 8x, 8 का भाग एक बार तो 1, कुछ नहीं करना, 1 लगाओ कर दो वज्र गुणा। ये सारा किससे इंटू हो रहा है, 1 से। कितना आ गया भाई, 16x² माइनस 8x प्लस 1। 8 किससे गुणा हो रहा है, 0 से। कितना आ गया, 0। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। कर दो टुकड़े। वैसे इसके गुणनखंड एक और मेथड है, गौर से देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, लेकिन दिखेगा नहीं तुम लोगों को, तो फिर टुकड़े ही करो। 16 1 से हुआ तो 16। चलो भाई दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करे तो 16 और उनको आपस में जोड़े तो 8। एक ही बार में आ गया, 4 चौक 16, 4 और 4 8, लिख दीजिए 4 और 4 8, 4 प्लस 4। अब आगे सबको आता है माइनस 4x। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन का तो ध्यान रखना ही है भाई, साइन की मिस्टेक हो गई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा बेवजह। बाहर माइनस है, माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस। दूसरी चीज अब आगे आने वाली है, पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ गया, 4 और x। यहां बच गया 4x, यहां से पूरा निकल गया तो 1। क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, 1। भाई एचसीएफ का भी ध्यान रखना, यही दो संख्याओं का एचसीएफ पूछे, उनके गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर कितना है, 1। क्योंकि 1 तो सबके गुणनखंड में होता ही है, 1 का भाग तो सब में जाता ही है, वो याद रखना। ये -1 कॉमन तो पूरा यूं कहीं बचेगा, लेकिन बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब आगे दोनों में सेम, बिल्कुल आगे लिख दीजिए एक साथ। और ये भी कितना बच रहा है भाई, वही बच रहा है, सेम है दोनों में। किसी एक को सॉल्व कर लो, 4x माइनस 1 को 0 लो, -1 उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू 1/4। भाई सेकंड वाला लोगे तब भी तो ये आएगी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर सेम आए। अब ये जो x की वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ अलग अलग आ रही है, वही ये भी हमारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो भी हमारे आगे क्वेश्चन में है। लास्ट आएगा मूलों की प्रकृति, तब की बात करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या मेन हुआ भाई, जोड़े सोचना। जिसने जोड़ा सही सोच लिया, जल्दी सोच लिया, हो जाएगा। और फिर सिंबल का ध्यान रखना भाई, माइनस प्लस का, वहां मिस्टेक नहीं करनी। वो क्यों, देखिए कोई कहता है कि मेरी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी या हो जाती है, तो भाई देखो वो तो माफी के लायक ही नहीं है, मेरा तो यही कहना है। 10th क्लास में हो, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, और फिर कोई कहते कि अरे भाई मेरे माइनस प्लस की मिस्टेक होती है, तो नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना है। क्योंकि अब हम यहाँ क्वेश्चन बड़े बड़े और मेथड लगा कर सॉल्व करना चाह रहे हैं, और हम अभी भी हम बात कर रहे हैं कि मेरे तो माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो भाई फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वापस समस्यात्मक सवाल। भाई इस क्वेश्चन में तो है ही समस्यात्मक सवाल ही, जो हमारे कोर्स में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में तो इसमें बोला कि एग्जाम्पल में जो है उनको सॉल्व कीजिए, वो जब एग्जाम्पल आएंगे तब उनका नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं बतानी है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। दो संख्याएं जिनको जोड़े तो 27 आता है और उनको आपस में इंटू करे तो 182 आता है। बताओ संख्या क्या है। भाई ऐसे मौखिक बोल के नहीं बताना, बहुत सारे बोल देते हैं यही है। कुल मिलाकर तो जोड़ा सोचने वाली बात ही हो रही है, फैक्टराइजेशन जो भी पढ़ा है। दो नंबर बताओ जिनको इंटू करे तो 182, उनको ऐड करे तो 27 है, तो वही। लेकिन यहाँ तो भाई प्रॉब्लम वाला समय तो उसी से ही करना है। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योग अगर 27 है, मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिए ध्यान से। हमने मान लेते हैं कि जो पहली संख्या उनमें, हम यहाँ बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कितनी है, x, तो दूसरी कितनी होगी, ये बात ध्यान से देखिएगा। भाई हमें क्या दिया, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27। तो दो चीजों का टोटल मालूम है, और अगर उसमें से एक हमें मालूम है तो दूसरी तो हम बता सकते हैं। कैसे, टोटल में से जो हमें मालूम है उसको माइनस कर दो। अभी मैं नंबर बोलूं तो सब जवाब देते हैं, मैंने यही देखा क्लासेस में। अभी मैं पूछूं ना
कि दो संख्याओं का टोटल 27 है, उसमें से अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी, तो गलत जवाब देते हैं। और अगर मैं ये कह दूं दो संख्याओं का योग 27 है, उसमें से एक 10 है तो दूसरी कितनी है, वो 1 सेकंड में बोलते हैं 17। भाई 17 आया कैसे, 27 में से 10 को माइनस किया टोटल में से जो मालूम है उसको, तो वो यहां कर दो ना। टोटल कितना है 27 और उसमें से कितना माइनस x, लो आ गई दूसरी संख्या। और प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल इंटू 182 लिख दिया। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है 182, किसका किसका, इसका और इसका, लो x और ये 27 माइनस x, कर दो भाई गुणनफल। x 27 से हुआ कितना हुआ 27x, x से x स्क्वायर उठा के इधर दिया हो सबको, ये इधर आके प्लस हो गया, 27x इधर आके माइनस हो गया, 182 तो पहले से यही था, उसका सिंबल चेंज नहीं होगा। क्या नजर आ रही है भाई, द्विघात समीकरण आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है तो हम तो पढ़ रहे गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, जोड़े बनाने, गुणा करे तो 182 जोड़े तो 27, थोड़ा सा मुश्किल है, सोचना पड़ेगा और आ जाएगा। 14 और 13, 14 को 13 से इंटू करते हैं। देखो हमेशा बड़ा नंबर पहले बोलना, क्योंकि जब प्लस कर रहे थे तो कोई इश्यू नहीं, माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस, ऐसा सोच के। तो 14 और 13 जोड़े तो 27 आ रहा दिख रहा है, और 14 को 13 से गुणा करें तो 182, तो क्या हो गया भाई हमारे फैक्टर, 27 की जगह हम लिखेंगे 14 प्लस 13, ये खोल दो ब्रैकेट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0, बन गए दो दो के जोड़े, पहले जोड़े में x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है तो अंदर का साइन बदलेगा, x बचा माइनस कितनी बार भाग जा रहा है 14 बार, x माइनस 14 x माइनस 13। चलो भाई पहले इसको 0 ले लो, अगर x माइनस 14 को 0 ले सेकेंड टाइम में इसको ले लेंगे, तो x कितना आ रहा है 14, x कितना आ रहा है 13। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, बोले दो आंसर आ गए, एक संख्या 14 और एक 13, ना ना नहीं आए, दोनों ही आंसर, दोनों वैल्यू हमने किसकी निकाली अभी, x की। भाई दोनों x के है ये, और x आया तो मतलब कौन आया अभी तक, पहली संख्या ये दूसरी तो आई ही नहीं है अभी। अब वो एंड में आंसर आने के बाद वो लोग आंसर तो वही, अरे भाई आता हो, आंसर आने से उससे नहीं है, जो तरीके की बात है उससे करना है। यानी कि अगर पहला वाला नंबर जो हमने x लिया वो कितना ले पहले 14, तो उस कंडीशन में तो जो दूसरी संख्या हमारी है वो 27 में से 14 माइनस होके कितनी आने वाली है 13। और अगर हमारा पहला संख्या या पहला जो नंबर है जो हमने x लिया है वो हम अगर कितना ले लें 13, तो उस कंडीशन में जो हमारी दूसरी संख्या है वो 27 में से 13 माइनस होके कितनी आने वाली है 14। यानी इसको कैसे बोल सकते हो, अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी, और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 होगी, दोनों आंसर वैलिड है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत और बोले एक ही बात हुई है, तो ना ना एक ही बात नहीं है, पहली 13 है तो दूसरी 14 है, अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 है। तो ये तो हुआ हमारा पहला समस्यात्मक प्रश्न। चलिए दूसरे समस्यात्मक प्रश्न की बात करते हैं। अब समस्यात्मक सवाल में क्या बात खास आ रही है, थोड़ी दिमाग में बात आ रही होगी, और वो ये है कि भाई इक्वेशन बन जाए, असली काम असली टारगेट सब कुछ वही है, उसके बाद तो मुझे जोड़े वोड़े बनाना है, वो तो मैं बना लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, भाई हमने कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें रिलेशन अलग है बस। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लगातार दो धनात्मक संख्याएं, क्या लिखा मैंने, मान लेते हैं जो पहला, अब ये जो धनात्मक मैंने बोला था उसका यूज क्या वही आएगा, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है यानी पहली जो प्लस वाली संख्या है वो कितनी है x, तो उसकी जो क्रमागत, उसकी जो नेक्स्ट संख्या होगी, सबको पता है कितनी होने वाली है x प्लस 1। भाई लगातार संख्या तो एक जोड़ने पे आती, दूसरी संख्या होगी x प्लस 1, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है इनके वर्गों का योग, भाई ये दे रखा है, चलो शब्दों में लिख दूं एक बार, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 364। तो बताओ संख्याएं कितनी कितनी है, 365 है, सॉरी 64 नहीं है, 365 दे रखा है। तो बताओ संख्याएं कितनी, देखो हम आंसर भी चेक करेंगे, पिछले क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं थी, सबको दिख रहा था 14 13 27 उनका गुणनफल, इसलिए कुछ नहीं, ठीक है।
सीधा आ जाओ प्रश्नानुसार। दोनों संख्याएं तो मान ही ली हमने, एक एक्स है तो एक एक्स प्लस एक होगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। क्या दिया, उनके वर्गों का योग, यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का टोटल इतना है। पहले एक्स है उसका स्क्वायर, लो भाई वर्ग, ये दूसरी है ये इसका स्क्वायर और इनका योग यानी प्लस कितना है 365। ये तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा फटाफट सोल्व कीजिए, दोनों ऐड होके कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये 2x, ये प्लस 1, ये इधर आके किसका हो गया भाई माइनस का, उधर क्या बच गया 0। 2x स्क्वायर बड़ा माइनस का, एक का माइनस तो कितने बच गए 364। बड़ा 365 है, माइनस है इसलिए माइनस आएगा, 365 में से एक गया 364। वैसे द्विघात समीकरण आ गई है, अगर केवल समीकरण ही चाहिए तो ये छोड़ दो, लेकिन हमारे को सॉल्व भी करनी है, और सॉल्व करनी है तो भाई समीकरण छोटी हो जाए तो बेहतर है ना। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया हमारा एक्स, 2 का भाग लगाना जरा, 2 1 कम 2 8 16, आइए 2 उधर जाएगा, 0 में भाग लगेगा और 0 बन जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको समीकरण छोटी करना। लो भाई द्विघात समीकरण नजर आ गई, लगाओ गुणनखंड विधि, टुकड़े करो फैक्टराइजेशन। गुणा करें तो 182, दो संख्याएं ऐसी बताओ जिनको इंटू करने पर 182, और उनमें बड़ी में से छोटी को क्या करें माइनस, घटाएं, कितना बचना चाहिए 1। अभी किया है 14 और 13, अरे भाई 14 और 13 का गुणनफल अभी तो किया था, कितना आता है 182, और जरा 14 में से 13 माइनस करके देख लो कितना बचेगा 1। तो 14 और 13 कर दीजिए फटाफट, तो उसे 1 की जगह लिख दीजिए 14 माइनस 13, बाहर x है 182, कोष्टक खोलिए, प्लस 14x माइनस 13x, और ये 182 क्या बनाए 2 2 के जोड़े। ठीक है, क्या कॉमन है x, तो x प्लस 14 माइनस क्या कॉमन है 13, माइनस कॉमन है, अंदर का साइन बदलेगा, भाग लगाए 14 आएगा 13 का 182। एक गुणनखंड x प्लस 14, एक गुणनखंड x माइनस 13, लीजिए जरा बारी बारी से 0, पहले इसको लीजिए, अगर हम x प्लस 14 को 0 ले तब तो x कितना आने वाला है -14, और अगर हम x माइनस 13 को 0 ले तो x कितने वाला है 13 प्लस का। अब विशेष बात, जो धनात्मक पूर्णांक जिसकी बात हो रही है पूर्णांक की, वो कैसा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का लेना है। अब यहाँ तो x कितना है -14, अब ये आंसर तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो आंसर कौन सा लेना है जो पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है उसमें। तो फिर यहाँ लिख दीजिए अमान्य यानी कि नॉट वैलिड, भाई ये तो वैलिड नहीं है मेरे आंसर के अकॉर्डिंग। तो फिर x कितना हुआ 13, x मतलब पहला पूर्णांक, इसका मतलब जो पहला वाला धनात्मक पॉजिटिव या इंटीजर पूर्णांक धनात्मक जिसको मैंने x लिया वो कितना होगा 13, और जो उसका क्रमागत है उसका जो नेक्स्ट पूर्णांक है वो उसके से आ रहा है, उसमें कितना जोड़ने पर आ रहा है 1, तो 13 प्लस 1 यानी कितना 14। अब ये मत बोलना कि भाई आंसर तो 13 14 है, ना, इसका कोई रोल खत्म है, पहला आंसर x 13 तो अगला उसका 1 जोड़ने पे आएगा 14। आंसर चेक करते हैं भाई, आंसर जरूर चेक कर लेना एग्जाम में, तुम करेंगे एक 13 और एक 14, ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि दोनों क्रमागत होने चाहिए, हाँ लगातार है। दूसरा रिलेशन क्या था, वर्गों का योग 365, दोनों के वर्गों का योग 365 होना चाहिए। पहला कितना था 13, 13 का वर्ग कितना होता भाई 169 169। दूसरा कौन है 14, उसका वर्ग कितना होता है 196 196। जरा जोड़ के देखो 9 6 15 1, देख लीजिए दोनों के वर्गों का योग कितना आ रहा है 365। तो भाई आंसर को चेक भी कर लेना आपने को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने गुणनखंड विधि के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए हैं। अब हमारे यहाँ गुणनखंड विधि के 2 क्वेश्चन और हैं, और उसके बाद हमारे पास द्विघाती सूत्र हैं, तो हम द्विघाती सूत्र के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और लास्ट में मूलों की प्रकृति के क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, और समस्यात्मक सवाल है कुछ उदाहरण में स्पेशली महत्वपूर्ण, जो भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कीजिएगा। एक बार वापस रिवाइज जरूर करिए, मैं तो यही कहूँगा। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जा सके। धन्यवाद।